आपकी ड्यूटी है। जैसे संसार में रहने के लिए संसारी कानून को मानना कंपलसरी है। हाजी हमें लल भी नहीं है, ये नहीं सुना जाएगा। सबको कानून के अनुसार चलना होगा, उसके विपरीत दंड मिलेगा। ऐसे ही भगवान ने ये 84 लाख प्रकार के शरीर दे करके अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी जेल बना रखा है। हम लोग अपराधी हैं, भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए उसका दंड है ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत और ये शरीर धारण करना। तो जब शरीर धारण किया अपराध के निवारण के लिए, अर्थात कैदी बन गए हम। अब भगवान को दया आई कि इन सब ने पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन एक ऐसा कानून बना दे जिससे ये इस शरीर से छुटकारा पाले और आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत दिव्य अनिर्वचनीय परमानंद प्राप्ति, ये दोनों लक्ष्य प्राप्त कर ले। तो वो कानून क्या है? एक अद्वितीय तत्व है, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म। उसके दो प्रमुख रूप हैं, एक निराकार, एक साकार। अनादिकाल से जीव ब्रह्म माया ये तीनों का नित्य स्वरूप है। ये सृष्टि काल में एक रह जाता है, यानी प्रलय में केवल एक तत्व, और वो भी निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक, उसी को भगवान कहते हैं। बहुत दिन प्रलय रहता है, द्वैत नहीं होता, साकार कुछ नहीं होता। साकार का आदि कारण निराकार है। प्रकृति जिसको माया कहते हैं, वो भगवान में लय हो जाती है। तो एक सुप्रीम तत्व भगवान बचता है। ये संसार जो स्थूल दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी तीन ही तत्व हैं। दो तत्व तो आपके अनुभव में आते हैं, एक स्थूल, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और इससे बना हुआ आपका शरीर। लेकिन ये शरीर का आदि रूप प्रकृति है। महाप्रलय में भगवान के सामने दया शक्ति आती है,
और कहती है, महाराज आपके भीतर आपके अंश अथवा पुत्र आदि कुछ भी कह लीजिए, बहुत दिन से पड़े हैं पेंडिंग में, कोई कर्म नहीं कर सकते महाप्रलय के बाद। तो अब कृपा करके उनको बाहर निकालिए और अपना कानून, हर देश में कानून होता है, शरीर में भी नियम है। तो वेद कहते हैं उस कानून को। जैसे हमारे संसार में पुस्तकें होती हैं कानून की, लॉ की, ऐसे ही भगवान ने अपने पास आने के लिए, आनंद प्राप्ति कराने के लिए एक ग्रंथ, वो अनादि ग्रंथ है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, उसी को वेद कहते हैं। अर्थात क्या करो क्या ना करो, विधि निषेध, ये वेद है। ये हमारे बच्चे इस विधि निषेध को समझें। ये नहीं चलेगा कि हम क्या जाने वेद शास्त्र, हम तो पढ़े नहीं है, समझे नहीं है। नहीं, आपकी ड्यूटी है। जैसे संसार में रहने के लिए संसारी कानून को मानना कंपलसरी है। हाजी हमें लल्बी नहीं है, ये नहीं सुना जाएगा। सबको कानून के अनुसार चलना होगा, उसके विपरीत दंड मिलेगा। ऐसे ही भगवान ने ये 84 लाख प्रकार के शरीर दे करके अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी जेल बना रखा है। हम लोग अपराधी हैं, भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए उसका दंड है ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत और ये शरीर धारण करना। तो जब शरीर धारण किया अपराध के निवारण के लिए, अर्थात कैदी बन गए हम। अब भगवान को दया आई कि इन सब ने पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन एक ऐसा कानून बना दे जिससे ये इस शरीर से छुटकारा पाले और आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत दिव्य अनिर्वचनीय परमानंद प्राप्ति, ये दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लें। तो वो कानून क्या है कि भगवान को जानने के लिए तुम लोग कुछ मत परिश्रम करना, शारीरिक या मेंटल, मानसिक कोई प्रयत्न मत करना, बुद्धि न लगाना, क्योंकि तुम्हारा शरीर और शरीर से संबंधी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब माइक है, प्राकृत है, और मैं प्रकृति से परे
दिव्य हूं। इसलिए इन सब के द्वारा मुझे न देख सकते हो, न मेरे शब्द सुन सकते हो, न मेरा स्पर्श कर सकते हो, न मुझे जान सकते हो, सर्वथा असमर्थ हो। वो कितनी ही बड़ी पावर हो, सब प्राकृत कैदी है। इसलिए पहले मेरी पावर, मेरी कृपा, मेरी शक्ति प्राप्त करो। और उसके लिए मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ा सरल कानून बना दिया है भक्ति का। भक्ति माने प्यार। प्यार किससे होता है? मन से। इंद्रियां साथ हो बहुत अच्छा, न हो साथ तो मन से प्यार हो। बस कर्म धर्म नहीं, ज्ञान मान नहीं, इन सब को किसी भी साधन से संसारी वस्तु मिल सकती है, उच्च कक्षा की। अणिमा लघिमा गरिमा बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, सात्विक सिद्धियां होती हैं, राजस होती हैं, तामस होती हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए ये सब नहीं है। आनंद रूपी भगवान को हमें पाना है। इसके लिए हमको इस शरीर को स्वस्थ रखना है और फिर शरीर से भगवान से उनकी शक्ति, कृपा मांगना है। उसी मांगने को भक्ति कहते हैं। रोकर मांगना, साधनहीन बनकर, निर्बल बनकर, जब हमारी बुद्धि में ये आ जाए कि उनकी कृपा मांगने से मिल जाती है और किसी बल से नहीं मिलती है। अनंत प्रकार के बल होते हैं। वेदों में, शास्त्रों में भगवान ने बताए हैं। आप कह सकते हैं क्यों बताए हैं फालतू? नहीं, जीवों के अनंत संस्कार होते हैं, अनंत जन्मों के। तो किसी की इच्छा होती है हम स्वर्ग देखें, किसी की इच्छा होती है हम अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि प्राप्त करें। तो जितनी प्रकार की अलग अलग मनुष्यों की कामनाएं हैं, उन सब की पूर्ति के लिए अनंत प्रकार के मार्ग वेदों में बताए हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको केवल आनंद चाहिए, भगवान की सेवा का आनंद। उसको पाने के लिए शरीर रखना आवश्यक है और शरीर शुद्ध और निरोग रखने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। उसी को विस्तार पूर्वक पतंजलि मुनि ने बताया है। यम नियम, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। इसमें 5 योग जो हैं प्रारंभ के, वो तो शरीर से ही संबद्ध हैं।
और जब शरीर ठीक हो गया उसका, यम से, नियम से, आसन से, प्रत्याहार से, प्राणायाम से, तब फिर 3 आध्यात्मिक साधना है। ध्यान माने भगवान में मन लगाना, धारणा यानी भगवान में मन लग जाना। एक लगाना होता है, सबसे पहले लगाना पड़ेगा, अभ्यास है। बार बार लगाओगे भगवान में, फिर हट जाएगा, वहां से फिर लगाओ, फिर हट जाएगा। ये परिश्रम, अभ्यास कहते हैं इसको। जब गीता में भगवान से आगे अर्जुन ने बार बार एक ही बात कही कि चंचलम हि मनः कृष्ण, बहुत चंचल है मन महाराज। बड़े बड़े योगी फेल हो गए। भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है। वायु वगैरह प्रलय के ये सब कुछ नहीं है उसकी गति के आगे। क्षण आयाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम। वेदों में कहा गया, एक क्षण में पाताल पहुंच जाता है मन। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये 2 साधन हैं। अर्थात संसार से हटाना ये वैराग्य, भगवान में लगाना, लग जाना मत बोलो पहले। जब भगवान में मन लग जाएगा तब फिर लग कैसे जाएगा? 1000 बार लगाओगे तो 1 बार लगेगा, ऐसा है मन ये। लेकिन जैसे प्राकृत वस्तुओं का रंग आपको लग जाता है, अगर 10 बार शराब पिया, 15 बार कॉफी पिया, 50 बार सिगरेट पिया, वो फिर वो हमको पकड़ लेती है, बिना पिए रहा नहीं जाता। शराब के पीछे हमारे इतिहास में बड़े बड़े सर्वनाश हुए हैं, बड़े बड़े मर्डर हुए हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जैसे अभ्यास से ही एक शराबी कहता है माँ बाप बेटा बीबी पति सबको बेच सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते। ये अभ्यास से हुआ है। पैदा होते ही कोई शराब नहीं मांगा। तो जड़ वस्तु है ये, जब अभ्यास से पकड़ लेती है फिर छोड़ती नहीं। तो भगवान तो आनंद कंद है। अगर हम बार बार मन लगाएंगे तो मन को आनंद मिलेगा। वो आनंद बताया नहीं जा सकता, अनुभव में आता है। तो उस आनंद को फिर वो छोड़ नहीं सकता, वो भगवान को चैलेंज कर देता है। हृदयाद्यति निर्जासी पौरुषम गणयामते। हे भगवान, तुम सर्वशक्तिमान कहे जाते हो, सोचने से संसार बना देते हो, सोचने से संसार का प्रलय कर देते हो, लेकिन मेरे हृदय से बाहर निकल के बताओ, तब जानू। ये अभ्यास से होता है। तो ये इतना सरल है
कि जो जो अभ्यास करोगे मन का, इंद्रियों के अभ्यास से काम नहीं बनेगा। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, वेद पढ़ो, जप करो, तप करो, पाठ करो, पूजा करो, चारों धाम में घूमो, ये सब बाहर की चीजें हैं इंद्रियों की, इससे काम नहीं बनेगा। मन से चिंतन, उसका अभ्यास, तो वो अभ्यास करोगे तो फिर कहाँ पहुंचोगे? धारणा, यानी मन लगने लगेगा, रहा नहीं जाएगा बिना भगवान के चिंतन के। हरिरस मदिरा मदेन मत्ता, ये ऐसी मदिरा है भगवान से मन लगाने की फिर नहीं छूट सकती, भगवान भी नहीं छुड़वा सकते। ये धारणा है, भगवान में मन लग जाना। अवंत में है समाधि, माने लीन हो जाना, डूब जाना, एक हो जाना भगवान से। ये 8वां है। तो 5 तो शरीर है और 3 मन संबंधी हैं। तो शरीर से शरीर स्वस्थ रहेगा, तब मन से साधना कर सकोगे। तो ये अष्टांग योग भगवान ने ऋषियों के द्वारा भी, वेदों में भी बड़ा वर्णन है अष्टांग योग का। तो ये हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने बनाए हैं। जो इस पर विश्वास करके अभ्यास करता है तो अपने परम चरम राधांत दिव्यानंद को प्राप्त कर लेता है, और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए ये 84 लाख का जेल चलता रहता है। मानव देह तो कभी कभी मिलता है, लाखों वर्षों के बाद। बाकी योनियां मिला करती हैं, कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, और दुख भोगे, मर गए, फिर दुख भोगे, फिर मर गए। लेकिन कर्म करने का अधिकार और योनियों में नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में वहां भी भोग है। जैसे कुत्ता बिल्ली ये भोग योनि है, ऐसे स्वर्ग के देवता भी, वहां भी कर्म नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, केवल मानव देह में, मनुष्य शरीर में, जिसको हम विषय सेवन में बिता देते हैं, अथवा खा पी करके किसी प्रकार आप बेटे से कहते हैं, बेटा मेरी तो बीत गई, अब तुम अपनी फिक्र करो। पिताजी आपकी क्या बीत गई? अरे देखो अब 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, तो बेटा पिताजी तो इसके बाद फिर क्या होगा? भगवान के प्यारे हो जाएंगे। भगवान के प्यारे ऐसे ही हो जाओगे। साधना तो किया नहीं पूरे शरीर, जन्म भर बेटे की साधना की, बाप की, माँ की, बीबी की, पति की, इनकी भक्ति की, और मरने के बाद क्या आशा कर रहे हो? गोलोक वैकुंठ मिलेगा। जिसमें प्यार होता है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग अपने कल्याण के लिए ये 8 समझें और करें, तब भगवत प्राप्ति होगी और जीव सदा को आनंदमय होगा।